बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेव सेलर के बारे में है। रेव सेलर एक टूल है जो कि अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के दौरान हमें असिस्ट करता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है क्योंकि ये इसकी जो प्राइस कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होती है और इसके अलावा ये हमें मैनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें खुद से प्रॉफिट कैलकुलेट प्राइस कैलकुलेट करके बता देता है। ये हमें मार्जिन बताता है, आरओआई बताता है, हमें पास्ट डेज़ की जो है वो हिस्ट्री बताता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, 30 डेज़ की बताता है और 90 डेज़ की एवरेज बताता है और इसके अलावा 180 डेज़ की भी एवरेज बताता है और इसके अलावा बीएसआर ड्रॉप्स के बारे में भी बताता है कि बीएसआर कब ड्रॉप हुआ। ये सारी डिटेल्स हमें बताता है। आज की वीडियो में, आज के इस सेशन में हम इस बारे में, इस टूल के बारे में, इस एक्सटेंशन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ इट वर्क्स और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस किस तरह से ये हमें असिस्ट कर सकता है। अभी जैसा कि मैंने आपके सामने एक लिस्टिंग ओपन की हुई है अमेज़ॉन के ऊपर। इस लिस्टिंग को आप देख सकते हैं कि इस लिस्टिंग के लेफ़्ट साइड पे आपको एक इमेज शो हो रही है और यहाँ पे आपको ये टाइटल शो हो रहा है और इस टाइटल के नीचे आपको ये सब डिटेल्स शो हो रही हैं और यहाँ पे ये एक आपको पॉपअप विंडो शो हो रही है। ये पॉपअप विंडो बेसिकली रेव सेलर का प्लगइन है। इसी प्लगइन में सारी डिटेल्स हैं रेव सेलर की, ठीक है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यूजली ऐसा होता है कि हम कोई भी लिस्टिंग ओपन करते हैं, लिस्टिंग ओपन करने के बाद हमें उसका अगर बीएसआर देखना है, इसके अलावा उसकी कैटेगरी को चेक करना है या इसके अलावा डायमेंशन को देखना है या कोई भी डिटेल हमने अगर देखनी है तो हम क्या करते हैं, उस लिस्टिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ से हम बीएसआर चेक करते हैं, यहीं से हम इसकी कैटेगरी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है मेंशन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यहीं पे इसका बीएसआर मेंशन है, बीएसआर बेस्ट सेलर्स रैंक, जिसे हम रैंक भी कहते हैं और रैंकिंग भी कहते हैं। यहीं पे इसका एसिन है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि मैंने रेव सेलर को इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे ये पॉपअप विंडो आपको नज़र आ रही है तो मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं पे मुझे सारी डिटेल्स शो हो रही हैं इसी पॉपअप विंडो में। सबसे पहले रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे रैंक आपको शो हो रहा है 51,582 और उसके बाद इन्होंने कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इसकी कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और उसके बाद यहाँ पे टॉप पे 0.53% है, ठीक है। और 90 डेज़ एवरेज शो हो रही है और यहाँ पे आपको इसकी प्राइस भी शो हो रही है। ये 3P लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी सप्लायर, थर्ड पार्टी सेलर है, ठीक है, $27.09 और यहाँ पे रैंक शो हो रहा है आपको 52,881 और यहाँ पे ड्रॉप्स भी आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं जो सबसे ज़्यादा, वो यही होता है हमारे लिए ज़रूरी कि हमें एवरेज प्राइस चाहिए होती है 90 डेज़ की और एवरेज रैंक चाहिए होता है और ये इस एक्सटेंशन ने, इस टूल ने यहीं पे हमें बता दिए। ये सामने इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बार में मेंशन कर दिया, इसी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में इन्होंने मेंशन कर दिया है 90 डेज़ की एवरेज को और इसके अलावा 90 डेज़ की एवरेज प्राइस को। अगर मैं यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करूँ, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है प्लस का, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस के साइन पे क्लिक टू गेट मोर डाटा के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक आपको शो हो रहा है, उसकी एवरेज बता रहा है ये 30 डेज़ की, 90 डेज़ की और 180 डेज़ की। हम 30 डेज़ में देख लेते हैं कि रैंक की एवरेज क्या है। 30 डेज़ में 48,107 है। उसके बाद 90 डेज़ में भी आप देख सकते हैं और 180 डेज़ में भी देख सकते हैं। उसके बाद रैंक जो है वो ड्रॉप देख सकते हैं। रैंक ड्रॉप के बारे में ये यहाँ पे बता रहा है कि वी काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स दिस सेल्स रैंक वैल्यू ड्रॉप्ड बाय ग्रेटर देन 3%। अच्छा, वी कैन नॉट इंक्लूड एवरी रैंक वैल्यू इन देयर डाटा एंड वी कैन ओनली एनालाइज द वैल्यू दे हैव। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रैंक है ड्रॉप, ये रैंक ड्रॉप जो है वो अगर 3% से डाउन जाएगा, जैसे 4 होगा या 5 होगा, ये 3 से डाउन जाएगा, ये उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और रैंक ड्रॉप के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, रैंक ड्रॉप अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की समझो कि सेल हो रही है। अगर रैंक ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स
प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ हो रही है और वो प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है और उसके स्टैट्स बहुत कमाल के हैं। ये रैंक ड्रॉप है, ठीक है। रैंक ड्रॉप हम यहाँ पे देख लेते हैं। 30 डेज़ में इसका जो है रैंक ड्रॉप 69 है और 90 डेज़ में 187 है और 180 डेज़ में 321 है। और इसके अलावा प्राइस एवरेज हम देख लेते हैं अमेज़ॉन की। नॉट अवेलेबल, यहाँ भी नॉट अवेलेबल, 30 डेज़ में भी नॉट अवेलेबल, 90 डेज़ में भी और 180 डेज़ में भी। और इसके अलावा प्राइस एवरेज हम FBA की देख लेते हैं। 30 डेज़ में 31.53 है और इसके अलावा 90 डेज़ में ये है और 180 डेज़ में भी अवेलेबल है। आउट ऑफ स्टॉक रेट अमेज़ॉन का हम देख लेते हैं 100% है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक रेट थर्ड पार्टी सेलर का 0% है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं, दी हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। डिटेल के साथ आप इनको जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, आम तौर पे ऐसा होता है कि हम जो है वो 30 डेज़ का ही वो एवरेज रैंक देख रहे होते हैं और एवरेज प्राइस देख रहे होते हैं। हम आम तौर पे 30 डेज़ को ही कैलकुलेट करते हैं, 30 डेज़ को ही देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद जो है वो डीप डाउन जाना चाहें, अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप 90 डेज़ में जाके प्राइसेस चेक कर सकते हैं कि वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही। उसका रैंक भी आप देख सकते हैं कि वो अपवर्ड से डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा है या डाउनवर्ड से अपवर्ड तो नहीं जा रहा। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद आप 90 डेज़ में डीप डाउन जाके स्टडी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स थी, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको आप जो है दोबारा ये जो माइनस का निशान है, माइनस का जो सिंबल है, इसके ऊपर आप इसको क्लिक करके वापस से उसी पोजीशन में ला सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल प्राइस और बाय कॉस्ट। सेल प्राइस और बाय कॉस्ट के बारे में बताने से पहले यहाँ पे जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है वो ये है कि FBM और FBA। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट 6 ऑफर्स और FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन 4 ऑफर्स। FBM के बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पे 6 ऑफर्स हैं, यानी 6 लोग बैठे हुए हैं FBM वाले, और यहाँ पे FBA वाले 4 ऑफर्स यानी 4 लोग बैठे हुए हैं। और सेल प्राइस जो है यहाँ पे, अगर ये सेल प्राइस अमेज़ॉन की प्राइस है और बाय कॉस्ट जो है वो आप जैसे जो भी आपका बैक एंड पे जो स्टोर है जहाँ से आप परचेजिंग कर रहे हो, जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हो, आपकी जो प्राइस आपको वहाँ से मिल रही है आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो आपने प्रोडक्ट हंट किया है, जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के जो है वो क्लोज है, आप उसकी प्राइस लिखोगे। जैसे हम लेट्स सपोज वालमार्ट को ले लेते हैं कि हम वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, हमें वहाँ से यही प्रोडक्ट मिल रही है, हम तकरीबन हम $14 लिख लेते हैं कि 14 की मिल रही है, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं ये कि FBA कर रहे हैं और हमें $14 की मिल रही है ये प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं कि FBA में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि FBA करने पे हमें नेट प्रॉफिट जो है वो $8.88 है इसका नेट प्रॉफिट, और इसका ROI 63% है, और इसके अलावा इसका जो मार्जिन है 28% है FBA में। अगर हम इसी प्रोडक्ट को FBM करें तो FBM में हम देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो है $8.08 और ROI 58% है, और इसका मार्जिन हमें 25% मिल रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं, और यहाँ पे मज़ीद जो है आप यहाँ पे इसकी कॉस्ट देख सकते हैं, आप मज़ीद इसके स्टैट्स वगैरह को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे FBA नेट प्रोसीड्स एस्टिमेशन हमारे सामने शो होगी, यहाँ पे हम एस्टिमेशन अपनी लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे सेल प्राइस इन्होंने रेफरल फ़ी जो 15% होती है जो कि अमेज़ॉन काउंट करता है, ये रेफरल फ़ी जो है वो अमेज़ॉन की होती है 15%। ये देख सकते हैं ये हमें कितनी पड़ रही है यहाँ पे नॉन पीक पे, पीक पे और स्मॉल एंड लाइट में। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, और फुलफिलमेंट फ़ी भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट जो हमें पड़ रही है वो भी हम देख सकते हैं, और बाय कॉस्ट भी देख सकते हैं, और शिप टू FB अगर हम करें तो हमें कितने चार्जेस पड़ेंगे इसके, और नेट प्रॉफिट उसके बाद टोटल जो सारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो कैलकुलेट करने के बाद, सारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसका ROI भी हमें इन्होंने बता दिया है, और प्रॉफिट मार्जिन भी हमें A to Z कैलकुलेट करके बता दिए FBA में। अब FBM में अगर हम चेक करना चाहें तो FBM में फिर एक्सेप्शंस हैं। FBM में एक्सेप्शन ये है कि जैसे अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप लोग, तो ड्रॉप शिपिंग अगर करते हो तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको फ्री शिपिंग भी मिल रही होती है।
फ्री शिपिंग अगर मिलती है तो इट मीन्स आपकी जो शिपिंग है उसमें से माइनस हो जाएगी, आपके टैक्सेस जो हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो फिर तो आपको सारे का सारा प्रॉफिट ही है। यानी आपकी जो शिपिंग पड़नी थी $2 या $3 आपको वो माइनस होगी, या $5 जितनी भी आपको बढ़ रही थी वो उसमें से डिडक्ट हो गई। उसके बाद आपको जो टैक्स बढ़ रहा था वो उसमें से डिडक्ट हो गया। जो भी आपको चीज़ें उसमें से डिडक्ट होती रहेंगी, इट मीन्स आपको प्रॉफिट में जा रहा है सारा कुछ। यहाँ पे हम डिटेल में देख सकते हैं कि प्राइस जो है इसकी $32 है। तो यहाँ पे हम ये आगे इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि रेफरल फ़ी, अच्छा FBM करें चाहे FBA करें, रेफरल फ़ी आपको हमेशा जो है वो पे करना पड़ेगी अमेज़ोन को। 15% जो है वो हमेशा पे करना पड़ेगी अमेज़ोन को। और शिप टू बायर अगर हम करें तो यहाँ पे उसका जो है वो रेट लिखा हुआ है कि कितने डॉलर एक्सपेंस आएगा, और इसके अलावा अदर्स में भी ये लिखा हुआ है, बाय कॉस्ट में भी इन्होंने डिटेल दी हुई है, और टोटल फीस एक्सपेंसेस वगैरह, हमारे एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह माइनस करके इन्होंने हमें नेट प्रॉफिट हमारा बता दिया है, ROI बता दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन भी हमें इन्होंने बता दिया है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम आएँ पेरेंट में, राइट साइड पे इसके, तो पेरेंट ये जो है ये एसिन दिया हुआ है। बेसिकली पेरेंट के सामने बिल्कुल एसिन दिया हुआ है। एसिन जो है यहाँ पे भी दिया होता है, भी आप कॉपी कर सकते हैं इस एसिन को। इसके अलावा अगर आपने रैप सेलर को इंस्टॉल नहीं किया हो तो एसिन हमेशा जो है यहाँ पे भी दिया होता है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी आप देख सकते हैं एसिन को। और यहाँ पे इन्होंने इसका वेट दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है इन्होंने इसकी डायमेंशन वगैरह बताई हुई हैं, और यहाँ पे इसका जो है साइज़ बताया हुआ है। साइज़ जो है इसका 7.05 है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर इसका साइज़ 12 इंच से ज़्यादा हो, 13 इंच हो या 14 हो, तो यहाँ पे शिपिंग मुझे ज़्यादा भी पड़ सकती है। वो फिर वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसकी जो है वो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 12 इंच से ज़्यादा होगा और इसका वेट भी ज़्यादा होगा तो मुझे शिपिंग जो है वो ज़्यादा पड़ सकती है, उसके चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं कि, और इस मॉडल नंबर को और ये सारी डिटेल्स को आप कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे UPC भी इन्होंने दिया हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है कि सारी डिटेल्स हमें रैप सेलर में ही मिल जाती हैं। ठीक है, UPC हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिसे हम कहते हैं। ये सारी डिटेल्स हमें दी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम ग्राफ के थ्रू हम इसे चेक करना चाहें, इस प्रोडक्ट के स्टैट्स क्या हैं, 30 डेज़ के, इवन 90 डेज़ के, या 1 साल के, या करंट सिचुएशन में हम इसके स्टैट्स वगैरह को चेक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में आपको जो है वो रैंक नज़र आ रहा है। रैंक मतलब जिसे हम BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर्स रैंक। और इसके अलावा यहाँ पे आप थर्ड पार्टी सेलर्स को देख सकते हैं, उनकी जो है वो स्टैट्स वगैरह को देख सकते हैं, और फ्लक्चुएशन को भी देख सकते हैं। और इसका रैंक जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इसकी सेल इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है। जब भी सेल्स रैंक अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगा, यानी ज़्यादा से कम होगा, तो इसका यही मतलब है कि उसकी सेल इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे अमेज़ोन की प्राइस अवेलेबल नहीं है। अमेज़ोन की प्राइस ये देखें, ये सिंबल है इसका, ये कलर है, यहाँ पे उसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है। मज़ीद अगर आप डीप डाउन जाके इसको स्टडी करना चाहें तो आप कीपा के ग्राफ के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। कीपा का ग्राफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है वो चेक करके बताऊँगा कि कैसे उसको रीड करते हैं। ठीक है, ये सारा ग्राफ आपके सामने है। यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। ये सारी डिटेल्स हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू में आप लो FBM, लो FBA, बाय बॉक्स, अमेज़ॉन प्राइस और क्लोज FBA, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और इनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं कीपा पे। यहाँ पे जो कीपा का साइन आपको नज़र आ रहा है, कीपा पे चल के हम देखते हैं इसको मज़ीद जो है वो डीप डाउन जाके इसके ग्राफ्स को और स्टैट्स को हम स्टडी कर लेते हैं। अभी ये दूसरी साइट पे ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास इसका लॉगिन है तो आपको इसके जो है ना वो डिटेल्स शो हो जाएंगी। चूँकि मेरे पास इसका लॉगिन है तो मुझे इसके ग्राफ्स और इसके स्टैट्स वगैरह सारा कुछ इसका शो हो जाएगा। यहाँ से हम इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये रैंक आपको नज़र आ रहा है, रैंक इसका हम चेक कर सकते हैं कि
डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है। फिर उसके बाद ये इसका जो है वो रैंक ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके अलावा न्यू में हम इसकी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं कि न्यू कब कब अवेलेबल थे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम नीचे आके मज़ीद जो है वो रिव्यू काउंट वगैरह को चेक कर सकते हैं, और न्यू रिव्यू काउंट के अलावा हम इसकी रेटिंग को भी देख लेते हैं। ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये रेटिंग की है, ठीक है। इसके अलावा हम ट्रैक प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं, ट्रैक प्रोडक्ट में भी आके डिटेल में चेक कर सकते हैं, और डाटा में भी हम आके बाय बॉक्स वगैरह के स्टैट्स को चेक कर सकते हैं कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या FBM वालों के पास है या FBA वालों के पास है। यहाँ से आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके यहाँ पे डाटा में आके आप बाय बॉक्स स्टैट्स को भी चेक कर सकते हैं, और बाय बॉक्स रोटेशन को भी देख सकते हैं कि FBA वालों के पास है या FBM वालों के पास है। अगर FBA वालों के पास है तो कितनों के पास है, यहाँ से ये आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे FBA वाले अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं कीपा में। ये लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कैमल का लिंक दिया हुआ है। कैमल ये एक स्टोर है। इस स्टोर में भी जाके आप इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको भी शो हो जाएगा कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं प्रोडक्ट। उसके अलावा यहाँ पे एक और लिंक दिया हुआ है। इसके बाद लिंक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप रिव्यूज़, मोस्ट रिसेंट, ये सारी डिटेल्स आपको अलग से दूसरी साइट पे शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी मैं 5 स्टार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी साइट पे ओपन हो जाएगा, और दूसरी साइट पे मैं चेक कर सकता हूँ ईज़िली इसके बारे में कि कितने स्टार्स हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, और ये सारी डिटेल्स इसके बारे में मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसके अलावा एक्सटर्नल में अगर मैं eBay पर और गूगल UPC ये सारी चीज़ें अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं eBay के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये ओपन हो गया। रिव्यूज़ वगैरह को हम देख लेते हैं जी। ये देखें यहाँ पे 5 स्टार 4.3 स्टार्स हैं आउट ऑफ 5, ठीक है। ये रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के, और यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है और ये स्टोर ओपन हो गया कैमल का। यहाँ से कैमल पर हम इसका रेट चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट का कि यहाँ पर भी अवेलेबल है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें यहाँ पे तो ये eBay पर भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं जिन्हें हम गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो है हम मज़ीद कुछ डिटेल्स अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, जैसे मैं अभी सेटिंग में आपको जाके दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे कीपा का लिंक दिया हुआ है, कैमल का लिंक दिया हुआ है, ये एक स्टोर का नेम है। इसके अलावा इसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आके कोई और अगर लिंक देना चाहें, जैसे वॉलमार्ट को ऐड करना चाहें या सैम्स क्लब को करना चाहें, तो किसी भी स्टोर को हम यहाँ पे लिंक्स में आके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक जाके यहाँ पे फिर से आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना हमने डिटेल में स्टडी किया, और ये सारा जो है ना आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ज़बरदस्त टूल है ये, बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, ये पेड है। आप इसे इसके एक्सटेंशन को गूगल क्रोम से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप इसका पेड वर्जन जो है आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपको ड्यूरिंग हंटिंग ऑफ अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। आप ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इसके स्टैट्स को देख सकते हैं और इसकी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं कि फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही। और इसके अलावा जो भी आप डीप डाउन जाके आप डिटेल में स्टडी करना चाहें, आप इसके ग्राफ्स वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, इस टूल की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ